बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जो एक के बाद एक अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हुए और एक और नया बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद होना तय समझिए या फिर ये कहिए विवाद की शुरुआत हो ही गई है। तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं क्योंकि साईं बाबा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो साईं हैं वो संत हो सकते हैं, वो फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद फिर बखेड़ा अब खड़ा हो गया है और यही विवाद अब तूल पकड़ रहा है। साईं बाबा को लेकर करोड़ों लोगों की आस्था है, साईं दरबार में लोग पहुंचते हैं। साईं बाबा को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया था, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहकर अपनी परेशानी खुद बढ़ा ली है। और ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई ऊल जुलूल बयान दिया हो जिसके बाद विवाद ने जन्म लिया हो। अभी पिछले ही दिनों राजस्थान में केस दर्ज हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री पर, क्योंकि कहा था ये जो मस्जिद पर लगे हुए हरे झंडे हैं इन्हें हटाकर यहाँ भगवा झंडे लगने चाहिए। उससे पहले कहा था तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। एक के बाद एक इस तरह के विवादों से घिरता हुआ धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर नजर आता हुआ। साईं बाबा को लेकर अक्सर साधु संतों की जो राय है वो अलग थलग रही है, कभी पूजा को लेकर तो कभी धर्म को तो कभी जाति को लेकर बयान सामने आते हैं। कोई हिंदू बताता है तो कोई मुसलमान बताता है, लेकिन ये सच है कि उनको मानने वालों की संख्या दुनिया भर में लाखों ही नहीं करोड़ों में है। भारत में भी कई प्रसिद्ध साईं मंदिर हैं जहां लोगों की आस्था बाबा से जुड़ी हुई है और मंदिरों में रोजाना सैकड़ों हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते भी हैं और श्रद्धा के साथ उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने बयान जो दिया है उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिरडी के साईं बाबा के अस्तित्व पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहा सुनिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री को कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है तो कभी धर्म से जुड़े इस तरह के विवादित बयान देकर हमने सुना है देते हुए। और अब ये नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है हमारे साथ। राजेश, धीरेन्द्र शास्त्री पर पिछले ही दिनों राजस्थान में केस दर्ज हुआ है अपने बयान को लेकर ही, जिसमें हरे झंडे हटाकर भगवा झंडे लगाने की बात कही थी। कई युवा तो वहां भड़क गए थे, भगवा झंडे लगाने के लिए पहुंचे भी थे, उनकी गिरफ्तारी अलग से हो गई, बाबा पर एफआईआर हो गई। अब धीरेन्द्र शास्त्री बाज तो आने वाले हैं नहीं, अब नए इस बयान को लेकर किस तरह से परेशानी बढ़ सकती है बताइए। बिल्कुल रचना, देखिए लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और जबलपुर के पनागर में 7 दिवसीय आयोजन उनका था 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, और लगातार इस दौरान कई बयान उन्होंने दिए। लेकिन 31 मार्च को जो बयान जो प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में उन्होंने दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि साईं बाबा को लेकर क्या जो वैदिक पद्धति है उनसे उनकी पूजा की जाती है, हिंदू धर्म के अनुसार उनकी पूजा की जाती है, इस पर लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने संत जो भगवान हैं, साईं बाबा को भगवान मानने से साफ तौर पर इनकार किया। ये कहा कि जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ हैं और वो उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते। लोगों की निजी आस्था हो सकती है उनके प्रति, लेकिन उनका जो मानना है कि वो संत और महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दर्जा उन्हें नहीं दिया जा सकता। कई विवादास्पद बयान जो है इस दौरान उन्होंने दिए हैं हिंदू धर्म क्या कहते देश को लेकर कि जिस तरीके से देश में अगर रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। इसके अलावा लगातार कहीं ना कहीं निशाना जो है वो जब बयान दिया है, विवाद खड़ा हो गया है, लाखों करोड़ों लोग
हैं इस देश में जो कि साईं बाबा में अपनी आस्था रखते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। अब इस बयान के बाद क्या आपको कोई साईं भक्त मिला या ऐसी कोई जानकारी है क्या जिसने कि इस बयान के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही हो? बिल्कुल रचना, देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो साईं भक्त हैं वो इस पूरे बयान से आहत नजर आते हैं। जो कल भी जब से ये बयान वायरल हुआ है तब से लगातार कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि साईं भक्त बड़ी संख्या में है देश में। अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, और यही वजह है कि जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो साईं भक्त हैं वो अब आपत्ति जता रहे हैं और कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो जो उनकी बैठक है, बैठक करेंगे और बैठक के बाद इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे कि किस तरीके का उन्हें विरोध प्रदर्शन करना है या फिर पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करानी है। कल से ये बयान उनका वायरल हुआ है। 31 तारीख को उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन में ये पूरा बयान दिया था जिसमें भगवान मानने से साफ तौर पर इनकार किया था और ये कहा था कि ऐसा लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें लगता है बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। इस तरह से पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी इन बयानों को देखा जा सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहली बार नहीं है जब विवादित बयान दिया हो। राजेश आप रहिएगा, चूंकि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा बयान दे चुके हैं। अभी उन्होंने कहा साईं बाबा को भगवान नहीं मान सकते, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भाला और माला जरूरी है। ये हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया है। अंदाजा आप लगाइए भाला और माला का मतलब क्या हो सकता है, किस तरीके से युवाओं को भड़काने और बहलाने की कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन हो, ये मांग भी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन और हिंदुत्व दोनों एक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में ये कहा है कि अगर शंकराचार्य ने भगवान की उपाधि साईं को नहीं दी तो आप समझिए कि अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है उनकी बातों का पालन करना। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए भाला और माला जरूरी है। जबलपुर में बयान दिया है, सुनिए क्या कहा। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घूंसा से माने, मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसीलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है ताकि मिलिट्स नजदीक न आ पाए। माला जरूरी है, भाला भी जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इस बयान में एक बार फिर से युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। राजेश, भड़काऊ बयान पर जब कोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर चुका है कि कोई भड़काऊ बयान नहीं देना है, पुलिस भी इस तरह के मामलों में एक्शन लेती है, धीरेन्द्र शास्त्री का बार बार इस तरह के बयान देना क्या संकेत देता है? इससे पहले युवाओं की मुश्किल बढ़ा चुके हैं, जो कहने में आए, जो पहुंच गए हरे झंडे हटाकर भगवा लगाने के लिए, अब कह रहे हैं माला से काम नहीं चलता तो भाला उठा लो। आई सपोर्ट इट, मैं सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल रचना, देखिए लगातार कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और लगातार बयानों की वजह से जो चर्चाएं हैं वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार अपना नारा बुलंद करते रहते हैं कि देश में जो है वो हिंदू राष्ट्र देश को बनाना है और इसके लिए सभी युवा और सनातनी एक हो जाएं। जबलपुर में भी एक बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना पड़ेगा। और जिस तरीके की हिंसा कहीं ना कहीं जो देश भर में रामनवमी के दिन हुई है उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और इसके बाद पूरे देश में जो सनातनी हैं, युवा हैं, उनसे एकजुट होने की बात जो है वो इस पूरे कथावाचन में की थी। तो लगातार कहीं ना कहीं बयानों को लेकर अपने जो है वो चर्चाओं में रहते हैं। और 7 दिवसीय जबलपुर में आयोजन था, पनागर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था और 7 दिन लगातार इस तरीके के बयान उनके सामने आते रहे, चाहे हिंदू राष्ट्र को लेकर हो, चाहे क्या कहते हैं साईं बाबा को लेकर विवादास्पद बयान हो, लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से राजस्थान में मामला दर्ज हुआ था और लगातार जिस दिन जबलपुर में कथा प्रारंभ शुरू होनी थी उसी दिन राजस्थान में मामला दर्ज हुआ था बयानों को लेकर। तो कहीं ना कहीं जबलपुर में भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से साईं बाबा को लेकर उनका विवादास्पद बयान सामने आया है, साईं भक्त जो है वो पूरे बयान से आहत हैं। तो एक बार फिर बड़ी बैठक
बैठक जो है वो साईं भक्तों की होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके की आगे की रणनीति इस पूरे मामले पे बनने वाली है कि अगर विरोध प्रदर्शन होंगे तो देश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे या फिर इनके ऊपर एफआईआर जो है वो होगी। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले ही और न जाने कितने धर्मगुरु युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। राजेश, रामनवमी से लेकर अब तक देश में कई जगह हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं, जहां हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आती है, जहां जानबूझकर मंदिरों के सामने मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच जाते हैं, तो ठीक इसी तरह मस्जिद के सामने हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग जाते हैं, हल्ला मचाते हैं और जय श्री राम के नारे जानबूझकर लगाए जाते हैं। और दोनों ही धर्मों की तरफ से एक दूसरे को प्रोवोक करने की सैकड़ों नहीं, मैं कहूंगी हजारों तस्वीरें अब हम देख चुके हैं पिछले 3 से 4 दिन में। ये इसी तरह के बाबाओं के बयानों का नतीजा है। युवा भड़क रहे हैं, बहक रहे हैं। शुक्रिया राजेश, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।